अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान का नमीबिया के साथ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान तारिक आए, जिनके बारे में बहुत चर्चे हो रहे थे। उस्मान तारिक से जो सवाल किए गए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनसे पूछा गया कि उनका रोल मॉडल कौन सा है, तो उन्होंने कहा जी मैं जो क्रिकेट में दोबारा वापस आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ MS धोनी की वजह से आया हूँ। MS धोनी और मेरी स्टोरी तकरीबन सेम है। वो भी जॉब करते रहे हैं, मैं भी जॉब करता रहा हूं। पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर सबसे ज़्यादा सवालात उनसे हुए, तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी थी, प्रेशर नहीं था टीम में। गलतियां हमने यकीनी तौर पर की हैं, लेकिन गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा भी है और हम कोशिश करेंगे कि ये गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। और उसके बाद उन्होंने कहा जी प्रेशर होना नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बड़ा गेम था तो इसमें सब पे ही प्रेशर होता है, हम पे था तो क्या हुआ, लेकिन अगले मैच में हम कोशिश करेंगे कि ये गलतियां ना दोहराएं और कौम को कोई अच्छी खुशखबरी दें, अच्छी क्रिकेट हम खेलेंगे। मैच के बाद मीटिंग में वही बात होती है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं, और उस पर हमने डिस्कस भी किया। मैच के बाद एक दूसरे से डिस्कस किया, कोच के साथ डिस्कशन हुई। बाबर और शाहीन के बारे में भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी बाबर और शाहीन ने बहुत सारे मैच जितवाए हैं पहले भी, तो एक मैच में अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या हो गया। उनकी क्रिकेट के लिए बड़ी सर्विसेज हैं। एक मैच से आप किसी को जज ना करें कि एक मैच में वो नहीं चले, आप हीरो से उसको ज़ीरो बना देते हैं। और अगर फिर उनसे सवाल हुआ कि आपकी वजह से आपको लेकर इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बड़ी बातें हो रही थी इंडियन मीडिया पे भी। सूर्या कुमार यादव आपके एक्शन की वो बॉलिंग भी करवाते रहे, अपने बैटर्स को प्रैक्टिस करवाते रहे। उन्होंने कहा मुझे खुशी हुई कि मेरी वजह से दूसरी टीम पर यानी कि भारतीय टीम पर प्रेशर था, उससे मुझे इत्मीनान मिला। फिर उनसे अगले राउंड यानी कि सुपर 8 राउंड के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी हम पूरी कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आए हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे सुपर 8 राउंड में भी, और ना सिर्फ फाइनल खेलेंगे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ये उस्मान तारिक के अल्फाज थे। उन्होंने कहा जी पाक भारत मैच पूरी कौम देख रही होती है और मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि इस मैच में जितना मुझसे अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा करूं। फिर उनसे सवाल हुआ कि अगर फ़खर जमान होते, ख्वाजा नाफे होते भारत के ख़िलाफ़ प्लेइंग 11 में तो क्या होता। उन्होंने कहा जी ये मेरी डोमेन नहीं है, ये कप्तान का, कोच का, सेलेक्टर्स का काम है, मेरी ये डोमेन नहीं है, इसलिए इसका मैं जवाब नहीं दे सका। एक सवाल और हुआ कि जी अगर पहले 10 ओवर्स यानी अर्ली ओवर्स में जब ईशान किशन जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो अगर तब आके बॉलिंग करवाते आप तो आप शायद ब्रेक थ्रू दे देते। तो आपका दिल कर रहा था कि मैं यहाँ जाके ओवर करवाऊँ और ब्रेक थ्रू दूँ और ये पार्टनरशिप तोड़ूँ। तो साथ खड़े मीडिया मैनेजर साहब ने उस सवाल का जवाब देने से उस्मान तारिक को मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये इसका जवाब जो है वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, माइक हसन आए थे, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, लिहाजा अब उस्मान तारिक इससे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि ये डायरेक्ट उस्मान तारिक के बारे में सवाल था और उस्मान तारिक ही इसका बेहतर जवाब दे सकते थे। और सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपकी विश क्या थी तब जब आप खड़े थे। मतलब जाहिर बात है जब एक बॉलर खड़ा है और उस बॉलर का प्रेशर भी अगली टीम पर, ईशान किशन जो है वो तेज़ खेल रहा है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं इसको जाके आउट करूं। तो उन्होंने साफ़ी ने उस उस्मान तारिक की विश पूछी। अच्छा, उनसे एक और सवाल हुआ कि भारत से हारने के बाद टीम पे अब कोई दबाव है, कोई प्रेशर है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा माहौल तो नॉर्मल है, किसी पे कोई प्रेशर है मैंने तो महसूस नहीं किया, सारे लड़के नॉर्मल हैं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है और हम जो है वो गलतियां जो की हैं हमें पता है, जो गलतियां की हैं हम इन गलतियों से सीखेंगे और आगे नहीं दोहराएंगे। इनडायरेक्ट जो मोहम्मद रिजवान कहता था ना, या तो विन है या लर्न है, तो इस दफ़ा फिर भारत के ख़िलाफ़ हमने जो है वो लर्न नहीं किया है, सीखा ही है। अब पता नहीं ये जो गलतियां बार बार भारत के ख़िलाफ़ की जाती हैं, ना रिजवान सीख पाया, ना बाबर सीख पाया, ना आगा सीख पाया, ना कोई और कप्तान सीख पाया, ना ही कोई प्लेयर सीख पाया। तो हम कहते तो हर दफ़ा हैं कि या तो जीत है या तो लर्न है, तो ना तो हमें जीत मिल रही है और ना ही हमें कोई लर्न मिल रहा है, ना हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। और फिर जो गलतियां की जाती हैं अगले मैच में फिर वो गलतियां दोहराई भी जाती हैं। जो भी प्लेयर आता है वो कह तो देता है कि नहीं जी हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब हम इन गलतियों को अगले मैच में नहीं दोहराएंगे, लेकिन अगले मैच में
फिर सेम उसी तरह के ब्लंडर होते हैं और ये कब तक होते रहेंगे कोई पता नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक मन मर्जियाँ, जब तक मफादात, ज़ाती मफादात प्लेयर्स के, कोचेस के, मैनेजमेंट के, कप्तान के, सी अब पाकिस्तान कल नमीबिया के ख़िलाफ़ क्या करता है। पाकिस्तान को नमीबिया के ख़िलाफ़ जीत कर सुपर 8 राउंड तक तो जा सकता है।